नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मुरारी पांडे। आपका अपना चैनल एस्ट्रो गुरुबानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्ज मुक्ति के। वह कौन सा मंत्र है जिसको मंत्र जाप करने से हमें पुराने से पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, या बड़े से बड़े कर्ज भी अगर हम लिए हुए हैं, कर्ज के तले हम दबे हुए हैं, तो उससे हमें छुटकारा मिल सकती है। आज हम उस चमत्कारिक मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि रीढ़ यानी कि कर्ज, रोग यानी कि बीमारी और शत्रु, इनको कभी भी हल्का नहीं समझना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि उस समय लोग मांगने आएंगे आपके पास कर्ज को लेके। अगर आप किसी से कर्ज ले भी लिए हैं तो उस समय वो मांगेंगे जिस समय आपकी हालत और ख़राब होगी, और वो व्यक्ति उस समय आपकी स्थिति को, परिस्थिति को नहीं समझेगा। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार की स्थिति न पैदा करे कि उसको कर्ज लेना पड़े। लेकिन यह मानव जीवन है, हम समाज में रहते हैं, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है हम सबके सामने कि नहीं चाहते हुए भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। तो उसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज के वो कौन से सिद्ध मंत्र है जिसको जाप करने से, जिसको अनुष्ठान करने से हमें कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, या यूँ कहूँ कि ज़रूर मिलेगी अगर सही तरीके से, सही विधि विधान से, जो तरीका है शास्त्रोक्त विधि द्वारा, उसको अनुसार अगर हम काम करते हैं, उसके अनुसार हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा होगी और हमें कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जीवन में कभी कर्ज लेने की स्थिति आ जाए, नौबत आ जाए, तो मंगलवार, बुधवार और रविवार, ये 3 दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम अवॉइड करें, उस दिन हम कर्ज न लें। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब हम हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, या कोई भी मंत्रों का जाप करते हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड के पाठ करते हैं, तो उनके जो आराध्य देव हैं प्रभु श्री राम, उनको जरूर ध्यान करना चाहिए। उनके जो आराध्य देव है प्रभु श्री राम, उनको हाथ जोड़ना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनकी पहले पूजा करनी चाहिए, फिर हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए। आप देखे होंगे कि जहाँ भी हनुमान जी की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, वहाँ पे राम जी की जरूर प्रतिमा होती है। और यहाँ तक कि आप सबको पता है कि हनुमान जी के सीने में श्री राम जी विराजमान रहते हैं। तो कभी भी हम हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हाथ भी जोड़ें, तो पहले हमें मानसिक तौर पे राम जी को ध्यान करना चाहिए, राम जी को प्रणाम करना चाहिए, फिर हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी खुश होते हैं और बहुत जल्दी कृपा बरसाते हैं। दूसरी चीज़ कि जब हनुमान जी की पूजा करने जाएं, मंत्रों का जाप करें, जो मैं अभी मंत्र बताने वाला हूं, तो उस मंत्र को तुलसी के माला से ही जाप करें। अब जानते हो कि माला कई प्रकार की होती है, रुद्राक्ष की भी माला होती है, तुलसी जी की माला होती है, या अन्य भी कई वैजयंती माला होती है, कई प्रकार की मालाएं होती है। तो हमें अगर हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना है तो तुलसी के माला का जाप करें, या अगर तुलसी का माला उपलब्ध न हो तो रुद्राक्ष की भी माला से हम जाप कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी के बारे में बताया गया है कि ये रुद्र का ही एक अवतार है। तो रुद्र यानी कि शंकर, तो शंकर जी का रुद्राक्ष से मंत्रों का जाप किया जाता है, तो हनुमान जी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुलसी जी का माला उपलब्ध हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें और ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जब भी हम मंत्रों का जाप करें या कोई भी पूजा पाठ करें, तो एक संकल्प करना चाहिए। संकल्प अगर आप प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत में अगर आप संकल्प ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर संकल्प में न लें तो मानसिक तौर पे भी संकल्प लिया जाता है, और मानसिक तौर पे भी संकल्प लिया गया वो बहुत लाभकारी होता है, पूरा का पूरा फल देता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि संकल्प का मतलब क्या होता है। संकल्प का मतलब ये होता है कि मैं ये किस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, इसका उसमें उच्चारण किया जाता है। मान लीजिए आपको हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है और कर्ज मुक्ति के लिए करना है, तो पहले आपको नाम लेना होगा अपना कि मैं अमुक नाम, मेरा गोत्र ये है और मेरे माता पिता का नाम ये है,
और मैं इस स्थान में, जिस भी आप जिला में रहते हैं, उस जिले का और उस गांव का, स्थान का नाम लेना होता है और मैं अपने कल्याण के लिए, अपने कर्ज से मुक्ति के लिए श्री हनुमान जी महाराज के मंत्र का जाप कर रहा हूँ, ऐसा बोलकर एक चम्मच जल नीचे गिरा देना चाहिए। इसको बोलते हैं संकल्प। अब संकल्प के एक और आपको आसान तरीका बताता हूँ इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और मुंबई में आपको कोई लेटर भेजना है, तो लेटर में क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं। पता लिख के और आप पोस्ट ऑफिस में या कोरियर कंपनी को दे देते हैं, वो 2 दिन 4 दिन बाद यथासमय वो पहुँच जाता है। वैसे ही संकल्प का मतलब हो गया कि आप जब संकल्प ले लेते हैं और उसके बाद जब मंत्रों का जाप, पूजा पाठ करते हैं, तो वह मंत्र हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाता है। वो संकल्प के माध्यम से ही जाता है। एक तरीके से डाकिए का काम होता है, डाकिए का एक तरीका होता है वहाँ तक जाने का माध्यम बनता है। इसीलिए घर में भी अगर आप कोई पूजन पाठ करते हैं तो सूक्ष्म संकल्प होता है कि मैं अपने कल्याण के लिए या जो भी आपकी मनोकामना है उसका उच्चारण करके, और मैं हनुमान जी महाराज का, राम जी महाराज का या भगवती देवी का, किसी का भी मंत्रों का मैं जाप कर रहा हूँ, इसका पूरा फल हमें प्राप्त हो। एक तो ये करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत से लोग नहीं करते हैं और बहुत से लोग को जानकारी नहीं है इसलिए नहीं करते हैं, जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करें, मंत्रों का जाप करें, तो अंत में 1 चम्मच जल नीचे गिराना चाहिए और उसका उच्चारण करें, ओम इंद्राय नमः, ओम सचिपतये नमः, ये बोलते हुए नीचे जल गिराना चाहिए। अब ये इसलिए बोला जाता है, इसका भी पीछे एक रहस्य है कि इंद्र को ऐसा लगता है कि यह जाप या कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ धर्म कर्म करता है तो मेरे राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए कर रहा है। उनके मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, चुपके से आके और उस पूजन का जो फल होता है वो चुरा ले जाते हैं। ये शास्त्रोक्त बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब वो पूरा पूजन का पूरा फल लेके चले जाते हैं तो हम निष्फल हो जाते हैं, हमें वो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए पूजन के बाद, मंत्र जाप करने के बाद ओम इंद्राय नमः, ओम सचिपतये नमः, सची इंद्र के पत्नी का नाम है, तो सचिपतये बोल के एक बार जल नीचे गिरा देना चाहिए और हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्कार कर लेना चाहिए। ये हो गई मंत्रों के जाप करने से पहले और जाप करने के बाद की प्रक्रिया। अब हम आते हैं अपने मंत्र पे। को कौन सा मंत्र है जिसको जाप करने से हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं और ख़ास तौर पे कर्ज से हमें मुक्ति मिलती है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इस मंत्र को जाप करने से पहले 1 माला राम राम का जरूर जाप कर लेना चाहिए। 1 माला पहले करें, फिर जो मैं मंत्र बताऊँगा हनुमान जी महाराज का उसका 3 माला जाप करें, फिर 1 माला राम जी का करें। राम जी के मंत्र को उस मंत्र से पहले 1 माला करनी है और 1 माला बाद में करनी है। यानी कि इसको शास्त्रों में बोलते हैं संपुट, मतलब दोनों तरफ से हनुमान जी के मंत्रों को राम जी के मंत्रों से बांध देना। इसका मतलब कि जो मंत्र का प्रभाव होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, कोई भी पूजन पाठ करे, खासतौर पे इस मंत्र का जाप करे, तो जाप करने से पहले, संकल्प लेने से पहले अग्निदेव को प्रज्वलित कर दें, यानी कि घी का दीपक जरूर जला दें हनुमान जी के सामने। उसके पीछे भी रहस्य है। एक अग्निदेव को हम क्यों प्रज्वलित करते हैं, आप लोग या सभी लोग ऐसा देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि कोई भी हम यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कहीं भी हम देखते हैं या टीवी इत्यादि में भी कोई हम कार्यक्रम देखते हैं, धार्मिक अनुष्ठान देखते हैं, तो पहले दीप प्रज्वलित की जाती है। शुभम करोतु कल्याणम मारोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशं च दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते, ऐसा बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दीप प्रज्वलित करने के बाद उनको हाथ जोड़े, नमस्कार करें। और इसके पीछे की कहानी ये है कि जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो यानी कि हम अग्निदेव को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करते हैं। अग्निदेव ही एक ऐसे देव है जो तीनों लोकों में मौजूद है, यानी कि एक गवाह के रूप में हम मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से वो साक्षी होते हैं। वो साक्षी मतलब कि वो हमारे पूजन पाठ को देख रहे हैं और वो वहाँ तक वो मैसेज भेजते हैं, पहुँचाते हैं कि हाँ, ये हमारे सामने इस मंत्रों का जाप किया गया है। इसलिए कोई भी पूजन पाठ में पहले दीपक जलाने का प्रावधान है। अब मैं ज़्यादा विलंब नहीं करते, मैं उस मंत्र को बताता हूँ, उस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय
स्वाहा। एक बार दोबारा बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। इस मंत्र को आप 3 माला जाप करना है। इस जाप करने से पहले 1 माला राम जी का करना है, फिर इसको 3 माला जाप करनी है, फिर 1 माला राम जी का करनी है। ऐसा करने के बाद फिर 1 चम्मच में जल लेना है, फिर नीचे उस जल को गिरा देना है। गिराते समय जैसा मैंने पहले बताया, ओम इंद्राय नमः, ओम सचिपतये नमः, इसको नीचे गिरा के हाथ जोड़ लेना है, नमस्कार कर लेना। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो कर्ज से मुक्ति यथाशीघ्र मिल जाएगी और हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और सुंदरकांड में भी लिखा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो हनुमान जी महाराज के द्वारा ना हो सके, उनकी कृपा से आदमी न कर पाए। इसीलिए आप हनुमान जी के ऊपर अटूट श्रद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। जय सिया राम। शुभ हो, मंगलमय हो।